अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुहाना की दुनिया। तो आज की रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि ये ब्लॉग मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन एडिटिंग मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं काफ़ी बिजी थी, इसलिए मैं एडिटिंग नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा आज मैं टाइम निकालती हूँ और कर देती हूँ और आपसे शेयर करती हूँ अपनी रूटीन। तो जहाँ मैं ब्रेकफास्ट करने आई थी और इस वाले जो रेस्टोरेंट में मैं आई भी हूँ, यहाँ का मैं सारा रिव्यू डाल चुकी हूँ। इसका अलग से मैंने ब्लॉग बनाया हुआ है, वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप लोग ना देख लीजिएगा। सुबह के टाइम नाश्ते करने जाने में जो एक खुशी होती है और एक जो फैमिली के साथ माशाल्लाह टाइम स्पेंड करना होता है, उसकी बात ही कुछ और होती है। इस रेस्टोरेंट में मेन खास वजह ये आने की कि सामने गरम गरम हलवा पूरी बन रही है, गरम दूध बन रहा है और आपको साथ ही साथ ला ला के दे रहे हैं। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स पे बताना है कि आपको नाश्ते में सबसे अच्छी क्या चीज़ लगती है, लस्सी पीना अच्छा लगता है या गर्म दूध पीना अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारी वापसी हो गई थी, तो यहाँ की वापसी में मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि जो ये सदर साइड पर है, तो यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ नोट की है, बहुत प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स थी। तो ये सब पुराने ज़माने की हैं। तो अम्मी मुझे बता रही थी कि ये पुराने ज़माने के अंग्रेज़ों ने बनाई थी, ये तो वो। तो एक बहुत मज़ा आता है जब आप फैमिली के साथ निकलो और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले। 2 मिनट का रास्ता था, सामने समंदर था। मैंने ज़िद की पापा प्लीज़ उतरें, हमें यहाँ का व्यू देखना है, यहाँ का व्यू देखना है। लेकिन पापा मना कर रहे थे कि नहीं नहीं, बस हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जाना है। लेकिन मैंने ज़बरदस्ती रोका और बोला हमें प्लीज़ यहाँ 5 मिनट्स के लिए उतार दें, हमें देखना है पानी। जब पानी देखा तो देखा पानी है ही नहीं, मतलब पानी इतना कम हो गया है कि आप ऊपर तक देखेंगे पानी नज़र नहीं आ रहा, बहुत दूर चला गया है पानी। अब ना मैं आपको यहाँ की एक स्टोरी सुनाने लगी हूँ, जो कि रियल स्टोरी है, जो मुझे यहाँ से पता चली। इस शॉप पे ना 2 अंकल आपस में बातें कर रहे थे। फिर हमने जाके पूछा कि क्या अंकल जो आप बातें कर रहे हैं सच है? एक्चुअली वो लोग ना सुसाइड की बातें कर रहे थे। फिर मैंने और अम्मी हम सबने पूछा कि क्या ऐसा सच हुआ था। तो वो मैं अभी आपको किस्सा सुनाती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बात बता रही हूँ, जब भी बर्ड्स हो ना तो इनके आगे से ना गुजरा करें। मेरी हमेशा से आदत थी, जब भी बर्ड्स होते थे मैं आगे से गुजरती थी, फिर वो उड़ जाते थे ना, तो मुझे वो देखने में मज़ा आता था। तो यहाँ पे एक अंकल थे, वो उस खाना डाल रहे थे, तो मैं आगे से गुजरने लगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप आगे से गुजरोगी ना तो वो बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो अपना खाना छोड़ देते हैं। तो आप लोग भी हमेशा ध्यान रखना कि आगे से ना गुजरना। अब वो किस्सा ये है कि इन्होंने बताया कि यहाँ इतने सारे सुसाइड केस होने स्टार्ट हो गए हैं कि 2-4 दिन पहले यहाँ अंकल आए थे, जो मतलब बुजुर्ग होंगे, हमारी दादा की एज के बराबर होंगे। वो ऊपर खड़े हो गए थे और कह रहे थे मुझे पीछे से धक्का दे दो, मुझे मरना है, मुझे सुसाइड करनी है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा बहुत लॉस हो चुका है, मेरा किसी ने बहुत नुकसान कर दिया, मुझे मरना है। तो इनके लोगों ने ना काफ़ी ने मना किया और अंकल को इस चीज़ से हटाया। साथ ये भी किस्सा बताया गया है कि यहाँ एक लड़की थी, वो झम मार रही थी कि मुझे शादी नहीं करनी, उसके घर वाले ज़बरदस्ती शादी करवा रहे थे। वो यहाँ भाग कर आ गई थी और झम लगाने लगी थी, तो यहाँ के लोगों ने उसे रोका। तो मतलब हमारी कंट्री में, हमारे शहर में भी बहुत सुसाइड के केसेस आने लगे हैं। बस अल्लाह हदायत दे, और क्या कह सकते हैं, सुसाइड बहुत गलत चीज़ है। और साथ ही हमें कोकोनट चाहिए था, तब हमने बोला कि हम कोकोनट लेते हैं। तो सामने शॉप नज़र आ गई थी, तो इनसे हमने कहा कि हमें कोकोनट दे दें, और हमने उसके पीसेस करवा के कोकोनट को एंजॉय किया। बहुत मज़े का था। आप लोग भी बताना कि आप लोगों को पसंद है या नहीं। और उसके बाद हम घर चले गए थे। लंच टाइम हो गया था, तो मैंने और मेरी सिस्टर को भूख लगी थी, तो हमने बोला आज जो हम रेस्टोरेंट चलते हैं, बिरयानी खाते हैं। तो मैं बिरयानी खाने आ गई थी। मुझे बिरयानी, आपको तो पता होगा, मेरे हर व्लॉग में बिरयानी ज़रूर मिलती है आपको, क्योंकि मैं बिरयानी लवर हूँ। और साथ ही रायता और उसमें प्याज ज़रूर डलवा कर खाती हूँ। और उसके बाद रात के 9 बज गए थे। मेरे पेरेंट्स को किसी काम से बाहर जाना था, तो मैं और मेरी सिस्टर भी साथ आ गए थे। हमने कहा हम भी चलते हैं, हमें भी वैसे ही ले जाएं, हमारी भी आउटिंग हो जाएगी। अम्मा जितनी देर में फ्रूट ले रही थी, तो सामने मुझे अंडे वाला बर्गर नज़र आया। मैंने सोचा क्यों ना मैं भागते हुए जाऊँ और अपने लिए बर्गर बना लेती हूँ। तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल आप मुझे अंडा ना डालें, सादा बन कबाब दे दें। तो यहाँ ये मेरे लिए बन कबाब बना रहे थे, और तो मैंने इनसे कहा कि आप ज़रा स्पाइसी किस्म का बनाए। तो ये बनाए थे। मैंने कहा बस ज़्यादा सब्जियां ना डालें, सॉसेस और मसाले डाल दें और कबाब। तो इन्होंने बनाया था, बड़ा मज़े का था। तो हमने एक ही ले लिया था, दोनों ने हाफ हाफ करके ना मतलब खा लिया था। ये खाने के बाद मैं लकी ब्रोस आ गई थी, जो मॉडल कॉलोनी में, और मैंने सोचा इसका मैं आपको रिव्यू देती हूँ, यहाँ का जिंगर बर्गर ट्राई करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था यहाँ का जिंगर बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा मैं खा के देखूँगी और फिर अपनी यूट्यूब फैमिली को बताऊँगी कैसा है।
तो अंदर से भी काफ़ी बड़ा था और इसके अंदर सॉसेस डाली हुई थी स्पाइसी। आप बोलें कम तो ये कम डालेंगे, ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा डालेंगे। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद सामने ही अल्पाइन की शॉप थी, यानी आइसक्रीम की। अल्पाइन आइसक्रीम भी मॉडल कॉलोनी में भी है और शाह फैसल में भी है इसकी ब्रांच। इस आइसक्रीम की ये अच्छी बात है कि इसके प्राइसेस बहुत कम है, यानी इतने हैं कि आप आराम से ले सकते हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं और इनकी आइसक्रीम है भी अच्छी। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि ऊपर से चॉकलेट डलवाई, तो ये ऊपर से टॉपिंग भी कर देते हैं बादाम पिस्तों की। मैंने चॉकलेट डलवाई थी। व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।